आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि होंडा हाइनेस CB350 के बारे में वीडियो बनाए। सो येस, टुडे इज द मोटरसाइकिल। बिग थैंक्स टू होंडा बिग विंग सेवा करोड़ जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल दिया है। अगर आप होंडा के कोई भी बाइक्स के लिए लुकआउट कर रहे हैं देन यू कैन चेक आउट इनटू देयर शोरूम। जो शोरूम के डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहेंगे, वहाँ से आप उनको चेकआउट कर सकते हो। अभी इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, ब्रेक्स, इंजन, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। दिस इज दी होंडा हाइनेस। इसके 4 वेरिएंट आते हैं, DLX, DLX Pro, DLX Pro Chrome और एक आता है लेगेसी एडिशन। इसमें अगर सामने की तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे अगर मैं चाबी ऑन करूँगा तो यहाँ पे आपको DRL देखने को मिलते हैं, हाई बीम लो बीम दोनों आपको मिलता है। और यहाँ पे DRL के तौर पे जो ऑरेंज कलर के लाइट्स है वो भी चलते हैं। नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। जो मिरर्स है वो क्रोम फिनिश है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल ब्रेक क्लच लीवर्स देखने को नहीं मिलते हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। एंड यहाँ पे सामने की तरफ अगर मैं डिस्क की बात करूँ तो 310 mm के डिस्क आपको देखने को मिलते हैं, डुअल चैनल ABS के साथ विद 2 पिस्टन निसिन के कैलिपर्स। MRF जैपर का टायर है, ये जैपर S बेसिकली है। और ये टायर का ग्रिप मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर टायर की बात करूँ तो 19 सेक्शन के यहाँ पे आपको टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डुअल हॉन्क है। हॉन्क मैं आपको सुना देता हूँ, बहुत ही लाउड हॉन्क है जिसके कारण आपको ट्रैफिक में अच्छा अटेंशन मिलता है। अगर मैं टैंक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 15 लीटर का टैंक मिलता है, 2 लीटर का आपको रिजर्व देखने को मिलता है। माइलेज कंपनी क्लेम्स 35, अराउंड 35 to 34 आपको kmpl मिल जाता है। राइडिंग रेंज इसका काफ़ी अच्छा है, अराउंड 525 आपको जो है फुल टैंक रेंज मिलता है। अभी अगर इंजन की बात करो तो 348 सीसी का इंजन है, 20.8 bhp एंड 30 Nm ऑफ टॉर्क इसको मिलता है। एयर कूल्ड इंजन है, 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसको मिलता है। अभी अगर हम सीट हाइट की बात करें तो इसको मिलता है 800 mm का सीट हाइट, जिसके अंदर 5'6", 5'7" वाले बंदे इसको इजीली टिप टो कर सकते हैं। 5'7", 5'8" वाले इसको कंफर्टेबली चला सकते हैं। अगर मैं पूरा बॉडी का ओवरऑल कर्व वेट का बात करूँ तो 181 किलो है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 166 mm के ग्राउंड क्लियरेंस इसको देखने को मिलते हैं। एग्जॉस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं। ब्रेक लीवर, फुट पैक्स, यहाँ पे भी आपको जो है क्रोम फिनिश देखने को मिलती है। ये जो गार्ड है ये कंपनी की तरफ से आता है या फिर शोरूम वाले लगाया, आई हैव नो आइडिया, बट इसमें आपको क्रैश गार्ड भी मिलते हैं विद स्लाइडर्स। एंड यहाँ पे आपको हाइनेस 350 का बैजिंग देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आपको डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। अगर मैं पीछे टायर की बात करूँ तो MRF के ही आपको टायर मिलते हैं, 130, 70, 18 सेक्शन के आपको यहाँ पे पीछे अलॉय देखने को मिलते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ। पीछे डिस्क की बात करूँ 240 mm का डिस्क है विद डुअल चैनल ABS। अभी आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। इसका आइडल साउंड भी काफ़ी अच्छा है, प्यारा साउंड है। आइडल साउंड काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेसी साउंड है। पिलियन के जो सीट्स है ना, पिलियन के सीट के बारे में कहूँगी थोड़ा सा छोटा है, तो अगर आप लॉन्ग राइड करते हो आपको उस समय पिलियन को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है फील। यहाँ पे आपको पीछे ग्रैब रेल दिया गया है, ऑल्सो ये हिप सपोर्ट में भी आता है। इस तरह आपको जो है रेट्रो स्टाइल आपको टेल लैम्प देखने को मिलता है विद इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट होल्डर, ये क्रोम फिनिश है। इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आपको सारी गार्ड देखने को मिलता है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। स्प्रॉकेट काफ़ी छोटा है जिसके कारण इसका टॉप स्पीड अच्छा आता है। इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है, वो मैं आपको चलाते समय ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको जो बैक टांगने के लिए, हेलमेट लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे लॉक दिया गया है। यहाँ पे आपको डबल स्टैंड देखने को मिलते हैं, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ के साथ। 5 स्पीड गियरबॉक्स का यहाँ पे आपको लीवर देखने को मिलता है। इसको 5 स्पीड गियरबॉक्स ही मिलता है बिकॉज जिसके कारण इसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है, तो वो मैं आपको चलाते समय ज़रूर दिखाता हूँ। सेम अगेन लेग गार्ड एंड क्रोम फिनिश यहाँ पे होंडा का बैजिंग। सिर्फ अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है मेटल टैंक मिलता है एंड यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलते हैं। अगर इसको स्पीडोमीटर को ऑन करेंगे तो ये स्पीडोमीटर जो है, स्पीड जो दिखाता है, ये एनालॉग है। RPM के टैकोमीटर से आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इस तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम के पास लाइट मिलते हैं, यहाँ पे तीनों बटन एक साथ। यहाँ पे आपको टॉगल बटन मिलता है जिसके कारण आप ट्रिप A, ट्रिप B, रेंज वगैरह ये सब आप देख सकते हो। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, तो यहाँ पे आप कॉल वगैरह एंटर कर सकते हो। हॉन्क, इंडिकेटर्स, हैज़र्ड इंडिकेटर के यहाँ पे आपको बटन मिलता है और दिस इज़ द किल स्विच। ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है वो साइड स्टैंड, न्यूट्रल, ABS और यहाँ पे आपको चार्जर। और मिरर्स जो हैं वो राउंड शेपेड मिरर्स हैं जो पीछे के व्यू को काफ़ी अच्छा दिखाते हैं, लेकिन थोड़े छोटे से हैं, बट इट सर्व्स द पर्पस। सो अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं इसका ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसा रहता है। हाइनेस CB350 कैसा परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू RS। मैं तीनों के साथ में थोड़ा कंपेयर कर दूंगा। और बिफोर आई लीव, ये जो फ्रंट के जो है ये भी क्रोम फिनिश में आता है। सो येस, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। Back on the road, so this is the Honda Highness CB350. What I feel that CB350 RS और Highness ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही फील करते हैं,
वो थोड़ा सा स्पोर्टी में है, उसके सीट थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो पे बताया है। रेस्ट पावर फिगर्स वगैरह में थोड़े बहुत एक आध 2 bhp होता है, 1 या फिर हाफ bhp का डिफरेंस होता है। बट लेट्स सी, आज इसको चलाते हैं। एज़ यूजुअल बहुत ही अच्छा लो एंड, बहुत ही अच्छा टॉर्क के प्रोड्यूस करता है। एंड चौथे गियर पे इसने अभी अराउंड 100 टच किया। अभी मैं 5th गियर पे हूँ। एंड वंस यू शिफ्ट ऑन दी 5th गियर, आई फील जो पावर डिलीवरी वो थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है। 110 120 चढ़ने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ओवरऑल दी बॉडी कंट्रोल, the handling is so amazing. It's same like CB350 RS what I feel, and power figures भी वैसे ही हैं। In fact the engine response is pretty much same. So anyone who is looking for 350 RS or Highness 350, they are gonna make you feel the same. In fact जो CB350 है, जो क्लासिक की तरह दिखता है, रेट्रो स्टाइल में है, वो भी बहुत ही सिमिलर है as compared to the riding quality. The only thing that I love about Honda is the refined engine. जिस तरीके का ये refined engine ये आपको प्रोवाइड करवाता है, like I am riding at around 100 kmph, 80 kmph. I don't feel that vibration or exaggeration over the engine. इतना ही इतना स्मूथ हैंडलिंग है। इनफैक्ट दी ब्रेक्स आर सो स्मूथ। जब आप ब्रेक वगैरह प्रेस करते हो तो आपको फील होता है कि हाँ इट्स वेरी प्रोग्रेसिव। इनफैक्ट दी फ्रंट के जो ब्रेक्स है, रियर के जो ब्रेक्स है, वो सब बहुत ही प्रोग्रेसिव है। आई रियली लव्ड अबाउट होंडा वन थिंग इज़ दैट इसके जो रियर के जो ब्रेक्स है, बाकी ब्रांड्स में उतने कुछ खास प्रोग्रेसिव ब्रेक्स नहीं देते हैं, बट होंडा में आपको पीछे का ब्रेक देखो, ये देखो अभी तक ABS भी किक इन नहीं हुआ। इसमें आपको स्लिपर क्लच मिलता है जिसके कारण आपका जो गियर शिफ्टिंग है बहुत ही स्मूथ आपको फील होता है एंड आप डाउन शिफ्ट अच्छे से कर सकते हो। रेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसको 166 mm के ग्राउंड क्लियरेंस मिलते हैं, विच इज़ डिसेंट एज़ कम्पेयर टू द टूरिंग कैपेसिटी। एंड जब आप टूरिंग वगैरह करोगे तो आपको उतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको ईजिली काम चल जाएगा व्हेन एवर यू आर डूइंग अ माउंटेन राइड या फिर ऑफ रोडिंग, सेमी ऑफ रोडिंग में जैसे लद्दाख अगर आप जाना चाहते हो, ज़ांस्कार चलना चाहते हो, सिक्किम में अगर ऑफ रोडिंग हो गए तो उस टेरेन के लिए ये मोटरसाइकिल बहुत ही प्यारा है। 3rd गियर पे भी ये इतना अच्छा पावर डिलीवरी करता है। व्हेन यू शिफ्ट टू द 4th गियर आपको ये नहीं फील होता कि मैं 5th गियर पे शिफ्ट करूं, बिकॉज 5th गियर पे आप तभी शिफ्ट करो जब आप अराउंड 100 के आसपास आप क्रूज़ करना चाहते हो, तब आप 5th गियर पे शिफ्ट कर सकते हो। नहीं तो ऐसे पहाड़ वाले टेरेन के लिए आई थिंक 4th गियर एंड 3rd गियर इज़ एनफ। दैट एग्जॉस्ट साउंड, उफ, इतना अच्छा भूमि एग्जॉस्ट साउंड, क्या ही बताऊँ। If I talk about the फ्रंट सस्पेंशन, तो इसको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, USD नहीं मिलता है। RS को जो है USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। एंड जो सस्पेंशन है फ्रंट के इट्स वेरी सॉफ्ट साइड। रियर के जो डुअल हाइड्रोलिक मोनो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी अग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ पॉट होल्स एंड ऑल। मतलब आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही सॉफ्ट है, बट इट्स अ वेरी बैलेंस बिटवीन अ हार्डर एंड अ सॉफ्टर सेक्शन। मतलब बहुत ही मिड पॉइंट में है। आपको जो जैसे मैं रेलवे के ट्रैक्स क्रॉस कर रहा हूँ तो ये मुझे उतने सीट पे फील नहीं हो रहे। इनफैक्ट फ्रंट में थोड़े सॉफ्टर साइड में होने के कारण फ्रंट में आपको थोड़ा सा फील होता है, बट रियर के जो सस्पेंशन है दैट इज़ गुड टू गो इन दिस टेरेन। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है इसका इंजन का परफॉर्मेंस। मतलब वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप जब गियर शिफ्ट करते हो द क्लच इज़ सो लाइट, इट्स वेरी लाइट। मतलब आप इसको 100 बार भी ऐसे करोगे तो आपकी उंगली नहीं दुखेंगे। बहुत ही निम्बल लाइट फील करने वाला क्लच है। एंड द गियर शिफ्टिंग इज़ सो स्मूथ, इट्स लाइक इट्स जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इट्स लाइक बटर ऑन द पैन। आप अगर पैन को हीट करके बटर डाल दो तो वो कैसे घूमेगा ना एकदम स्मूथली, आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। उसी तरीके का इसका गियर शिफ्टिंग है, इट्स वेरी स्मूथ। Like I must say, people who are looking for a 350cc motorcycle and don't wanna get hustle like Royal Enfield, go for this Honda। मैंने अगर जिसको रेट्रो लुक पसंद है उनको मैंने सजेस्ट किया था कि आप CB350 में जा सकते हो। जो कॉलेज गोइंग है और पिलियन लेके उतना नहीं चलते हैं उनके लिए Honda CB350 RS वो जा सकते हैं। एंड जिनको थोड़े बहुत टूरिंग करने होंगे पिलियन को लेके
तो आप ये होंडा हाइनेस CB350 ले सकते हो। इसका एक थोड़ा सा कैच मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका पिलियन सीट उतना कुछ खास कंफर्टेबल नहीं है, बट इट इज़ आई बिलीव वे मोर कंफर्टेबल दैन द RS, बिकॉज RS का सिटिंग कंफर्ट बहुत ही बेकार है इन टर्म्स ऑफ पिलियन। इन टर्म्स ऑफ राइडिंग इट्स गुड, बट इन टर्म्स ऑफ पिलियन RS का जो सिटिंग कंफर्ट है पिलियन के लिए वो उतना अच्छा नहीं है। बट RS से थोड़ा बेटर अगर मैं कहूँ तो वो इसका है। सीट एक्चुअली थोड़ा छोटा है, छोटा होने के कारण क्या है, पिलियन को थोड़ा सा लंबा देर चलने के लिए थोड़ा सा वो यू नो स्ट्रगल फील करेंगे वो। गेटिंग बैक टू द हैंडलिंग, आई मस्ट से दैट अगर आप क्लासिक 350 वगैरह अगर आप लेते हो तो उसमें आपको ना बहुत ही स्ट्रगलिंग वाला हैंडलिंग फील होता है। अगर आप इस तरह का लाइट वेट मोटरसाइकिल अगर आप चलाते हो तो आपको डे टू डे लाइफ में आप जब इसको चलाओगे तो आप ज़्यादा आपको बॉडी को स्ट्रेस फील नहीं होगा। सो आई ऑलवेज प्रेफर टू गो विथ अ लाइटर व्हीकल रादर देन अ मेटेलिक मशीन दैट इज वेइंग अ लॉट मोर देन योर बॉडी वेट। हालांकि बॉडी वेट से तो हर मशीन ही ज़्यादा भारी होता है, बट रॉयल एनफील्ड वेट्स मोर एज़ कम्पेयर टू दिस। मैं हमेशा अपने फॉलोअर को, व्यूअर्स को, जो मेरे अच्छे चाहने वाले हैं, मैं उनको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी मोटरसाइकिल खरीदो, ऐसा मोटरसाइकिल खरीदो जो आपको डेली लाइफ में चलाने में मज़ा दे। आप शो ऑफ के लिए अगर आप बाइक खरीदते हो दैन दैट विल पिंच योर पॉकेट और योर मूड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आप ऐसा मोटरसाइकिल खरीद रहे हो जिसको आप चला के पहले आप खुश हो रहे थे, लेकिन बाद में आपने देखा यार इसका तो इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, तो तब आपको थोड़े बहुत ना आपके मूड ख़राब होंगे, आपका एक मोटरसाइकिल के ऊपर जो एक प्यार है वो आपका नहीं रहेगा। सो इन दैट सिनेरियो आई वुड से दैट व्हेनेवर यू आर चूजिंग अ मोटरसाइकिल, चूज़ वाइजली, डोंट गो विथ इमोशन कि भाई उस बंदे ने इतने ये वाला मशीन ले लिया, मुझे भी लेना है, मैं भी इसको लूँगा। नो, डोंट गो फॉर द इमोशन, गो विद द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द मोटरसाइकिल। In terms of practicality, I would say this is way far more better than Royal Enfield Classic 350। मैं ऐसा कोई कंपेयर नहीं कर रहा, बट आई नो Classic 350 के कैटेगरी में नहीं आता है, बट इन टर्म्स ऑफ जो भी 350cc में जो देखना चाह रहे हैं, यू कैन गो विद दिस मोटरसाइकिल। बहुत ही प्यारा मोटरसाइकिल है, यू विल लव यू विल लव एंजॉय राइडिंग इट। इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बोलो, इसका गियर शिफ्टिंग बोलो, इसमें आपको सुपर क्लच मिल रहा है, इसमें आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है RS वाले जो मॉडल है उसमें। एंड लाइक जिस तरीके से मैं लीन कर रहा हूँ जब मैं चला रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग एनी स्ट्रगल टू एनकाउंटर द मोटरसाइकिल। जैसे मैं जब रॉयल एनफील्ड वगैरह चलाता हूँ तो जैसे मैंने अभी लेफ़्ट लिया, लेफ़्ट लेने के बाद मुझे जब डायरेक्शन चेंज करना होता है तो मुझे लगता है कि अरे यार बहुत स्ट्रगल हो रहा है, तो ऐसा मैं पहाड़ में बार बार करते करते बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। बट इन दिस मोटरसाइकिल इट्स लाइक या आई मीन लाइक इट्स रेडी टू गेट लीन्ड। ये उस टाइप का कैटेगरी का मोटरसाइकिल है। एंड इंजन रिफाइनमेंट इट्स सो बेटर कि मैं क्या बताऊँ। गियर शिफ्टिंग इज़ सो बेटर, इट्स वेरी निम्बल, इट्स लाइक एज इट इज़ बटर ऑन पैन। Look at the braking, just press it and it will make you stop. So what else I mean like you need, like touring का टाइम पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, स्लिपर क्लच मिल रहा है। I feel this is a very good package overall in the category of 350cc। People who are college going, people who are family oriented guy, जो अपने फैमिली को लेकर चलना चाहते हैं, जो लोग टूरिंग वगैरह करना चाहते हैं, चाहे कोई भी एज कैटेगरी के हो, they will really love it, they will really enjoy this motorcycle because it have got all the potential, all the capability, all the capacity that you need for touring। के टाइम पे मुझे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फील होता है फ्रॉम द मशीन साइड, दैट इज़ द टॉर्क। जो लो एंड टॉर्क है वो अगर अच्छा हुआ ना तो आप बहुत ईजीली आप किसी भी टेरेन को क्रॉस ओवर कर सकते हो। लो एंड टॉर्क अच्छा होगा तो आप किसी गड्ढे में अगर आप फंस जाते हो तो आप इजीली निकल पाओगे। अगर आपका लो एंड टॉर्क अच्छा हुआ तो आपको बहुत जल्दी आपको पिकअप फील होगा कि आपने पुल किया और मोटरसाइकिल जो है बहुत जल्दी आपका पेस पकड़ रहा है। So in that scenario, of course, Honda Highness CB350, Honda CB350 RS or Honda CB350, they will not make you look down towards any terrain. So yeah, I mean that's all for today's video, guys. आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप let me know in the comment section box, and do press the like button if you really like this video, and comment down your comments in the comment section box. Let me know what are your thoughts. Share this video with your friends and family members, those who are planning to look for a 350cc motorcycle.
टिल देन राइड सेफ, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे, बाय बाय।